शोर कोट जिला जंग की 3 तहसीलों में से एक खूबसूरत तहसील। इस शहर में मशहूर रूहानी हस्ती हज़रत सुल्तान बाहू के वालिदैन यानी वालिद अबू ज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और वालदा हज़रत बीबी रास्ती का मीज़ार भी मौजूद है, जबकि खुद हज़रत सुल्तान बाहू की पैदाइश भी इसी शहर में हुई। एक और अजीम हस्ती रूहानी पेशवा मोहम्मद शाह सादक नहंग का दरबार भी इसी शहर में मौजूद है। शहर की तारीख का जिक्र करें तो पुराने नामों में इस शहर की मुख्तलिफ नाम से याद ताज़ा होती है, जिनमें ऐशू कोट, सोर कोट, समीर कोट, ऐशोर कोट और शोर कोट वगैरह शामिल हैं। यहाँ मौजूद भिड़ के खंडरात जो एक टीला नुमा सूरत में मौजूद हैं, जिसके बारे मुहक्किकीन मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं। इस शहर की तारीख 10,000 साल पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि शुरू में फ़िरौन के एक वजीर सियास्त्रस ने इस शहर की बुनियाद रखी। सियास्त्रस ने अपने खुदा के नाम पर इस शहर का नाम ऐशोर कोट रखा। क़ब्ल अज़ मसीह यहाँ कदीम कबाइल आबाद रहे, जिनमें समीरियों, बाबलियों और आशूरियों के कबाइल की आबादी तहजीब व तमद्दन का गहवारा था। यहाँ आरीन आबाद रहे, भेल और दराड़ो भी इसी शहर में आबाद थे। भिड़ के बाकी आसार यहाँ जो किला पहली बार तामीर किया वो समेरी कबीला ही था। इन खंडरात से मिलने वाले नवादरात भी इस शहर की कदीम तारीख की अक्कासी करते हैं। 325 क़ब्ल अज़ मसीह जब सिकंदर आज़म अपनी मुहिम पर निकला तो इसने यहाँ आके इस किला का मुहासरा कर लिया। इस वक्त किला में मिल और घटीटा कबीला आबाद था। सिकंदर ने हमला जारी रखा लेकिन फतह याब ना हो सका, तो इसने इस किले को बुरी तरह तबाह कर दिया। भीड़ का मतलब भी तबाही ही है। जो किला की तबाही और इस जंग से बच जाने वाले किला के शुमाल में बस्तियों की सूरत में आबाद हो गए। इन कबीलों की आबादी आज भी इस शहर में मौजूद है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासम ने यहाँ फतह हासिल की तो सिंध से चन्योट तक का इलाके को 5 सूबों में बांट दिया गया और शोरकोट भी सूबा बर्मापुर में शामिल कर दिया गया और बर्मापुर का सदर मुकाम भी शोरकोट को बना दिया गया और इसका पहला मुसलमान गवर्नर जलालुद्दीन महमूद गाजी को मुकर्रर किया गया। ये ही पहली मुसलमान हुकूमत थी जो यहाँ कायम हुई। फिर यहाँ पे अब्बासी और फातमी खिलाफतें भी चलती रहीं। जब मुग़ल यहाँ आए तो बादशाह शाहजहां ने शोरकोट, जंग वगैरह को सुबह मुल्तान में शामिल कर दिया और शाहजहां ने भी हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद की इस्लामी खिदमात की बिना पर गहरगान दरबार चनाब के करीब जागीर दी, जिनमें शोरकोट का हिस्सा भी शामिल कर दिया गया। ये भी याद रहे कि हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी तसनीफ़ात में शोरकोट को शोर शरीफ और भिड़ को किला गहरगान लिखा है। मुग़लों के बाद जब सिख शाही दौर आया तो रंजीत सिंह ने इस शहर को मुल्तान से हटाकर जंग के ज़िला में शामिल कर दिया, लेकिन इस शहर की मरकज़ी हैसियत को भी बरकरार रखा। कुछ इंतज़ामी तब्दीलियाँ भी रूनमा की गई। फिर अंग्रेज़ आए तो उन्होंने दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी काफ़ी काम किया। शहरी आबादी के साथ शहर से थोड़े फासले पर 1908 में रेलवे लाइन बिछाई और जल्द ही यहाँ जंक्शन भी कायम कर दिया गया जो कराची पिशावर रेलवे लाइन पे मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1967 में पाक फ़ज़ाइया ने एयर बेस कायम की। अब शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, शोरकोट शहर और शोरकोट कैंट। ज़्यादातर लोग इन्हीं नामों से इस शहर को जानते हैं। 2017 की मरदमशुमारी में 4,74,000 की आबादी रिकॉर्ड पर आई। यूं तो ये एक छोटा सा शहर तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तारीखी एतबार से ये शहर बहुत पीछे रह चुका है। यहाँ से मिलने वाले नवादरात और बाकी बचने वाले आसार कदीमा, जिनमें भिड़ के खंडरात भी शामिल हैं, इनकी तारीख पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ, जिस पे बहुत सारा काम करना वक्त की अहमियत और ज़रूरत है। आज भी इस शहर में आने वाले अगरचा इसकी तारीखी हैसियत से वाकिफ नहीं, लेकिन रूहानी अकीदत ज़रूर रखते हैं। माई बाप का दरबार, जिस पे ज़ायरीन जो हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पर हाज़री के लिए आते हैं वो इस शहर में लाजमी आते हैं। माई बाप और हज़रत सादक नहंग के दरबार से रूहानी फैज़ हासिल करते हैं।